दोस्तों हाल ही में आपको पता होगा पूजा खेड़कर का मामला आया आईएएस में गड़बड़ी का। तो इस जैसे फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब यूपीएससी की तरफ से कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं, जिसमें देखिए एक तो एआई कैमरे और स्कैनर जैसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा। जैसे ही एग्जाम में कोई गड़बड़ी मिलेगी तुरंत यूपीएससी हेडक्वार्टर दिल्ली को डायरेक्ट अलर्ट मिलेगा और फर्जी कैंडिडेट होंगे तो एग्जाम सेंटर पर गेट पर ही पकड़े जाएंगे। यूपीएससी द्वारा एग्जाम में सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए अब कई बड़े बदलाव किए जा रहे हैं। एग्जाम लेने के तरीके में भी बदलाव होगा। कैंडिडेट पर टेक्नोलॉजी के जरिए नजर रखी जाएगी। फिंगरप्रिंट, फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम, एआई, सीसीटीवी सर्विलांस कैमरे से मॉनिटरिंग होगी। महाराष्ट्र पुणे की पूजा खेड़कर का मामला तो आपको पता होगा 31 जुलाई तक तो वो ट्रेनी आईएएस थी, लेकिन अब वो नहीं है क्योंकि उनकी आईएएस पोस्ट को ही कैंसिल कर दिया और उन पर अब यूपीएससी एग्जाम देने पर भी बैन लगा दिया है। उन पर आरोप है कि उन्होंने अपने माता पिता का नाम बदला, तय सीमा से ज्यादा बार यूपीएससी का एग्जाम भी दिया। आरोप ये भी है कि उन्होंने विकलांगता और ओबीसी आरक्षण जैसे कोटे का भी गलत इस्तेमाल कर आईएएस का पद हासिल किया था। राइट, तो पूजा खेड़कर फॉर्म भरने से लेकर सिलेक्शन तक कई फर्जीवाड़ा करती रही, लेकिन यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग इसे समय रहते पकड़ नहीं पाया। दोबारा ऐसा ना हो इसलिए अब यूपीएससी के सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है और एग्जाम लेने के तरीके में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही है। देश का हर एक स्टूडेंट, लड़का लड़की जो कोई भी पढ़ाई एजुकेशन से जुड़ा है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वो इस वीडियो को जरूर ध्यान से पूरा देखिएगा क्योंकि मैं आपको A to Z इन्फॉर्मेशन पूरी प्रोसेस बताऊंगा, कांच की तरह क्लियर समझाऊंगा कि यूपीएससी के एग्जाम में अब क्या क्या नए बदलाव लागू होने जा रहे हैं, कैसे पूरा सिस्टम काम करेगा, इसके साथ ही और क्या क्या बदलेगा एग्जाम प्रोसेस से लेकर एग्जाम सिलेक्शन तक में। यूपीएससी के टेंडर की भी पूरी डिटेल जानेंगे अपन। सबसे पहले बात करते हैं यूपीएससी एग्जाम में होने वाले बदलाव को लेकर 3 अहम बातें जानेंगे। एग्जाम हॉल में एंट्री से पहले 3 स्टेप में जांच होगी। अगर एडमिट कार्ड का क्यूआर कोड स्कैन होने में दिक्कत आई तो फिर क्या होगा? एजेंसी को एग्जाम से 2-3 सप्ताह पहले वेन्यू और कैंडिडेट की संख्या मिलेगी। यहाँ तक कि अब कैंडिडेट की डिटेल्स भी 7 दिन पहले ही सामने आएगी। पीडब्ल्यूडी के लिए भी खास इंतजाम किए जाएंगे। हर इंडिविजुअल कैंडिडेट पर अब कैमरे की नजर रहेगी, उनकी एक्टिविटी क्या है। 24 कैंडिडेट पर एक कैमरा लगाया जाएगा। एग्जाम हॉल की एंट्री से लेकर एग्जिट गेट के साथ भी कंट्रोल रूम कैमरे से कनेक्टेड होंगे। कुछ और सवाल आपके मन में आ रहे होंगे कि आखिर एआई बेस्ड फेस रिकॉग्निशन सिस्टम कैसे काम करता है। फेशियल रिकॉग्निशन के दौरान अगर किसी कैंडिडेट को कोई दिक्कत आई तो क्या होगा और दिक्कत ना आए इसके लिए आपको क्या सावधानियां रखनी चाहिए। चलिए देखते हैं पॉइंट टू पॉइंट वाइज ऑल डिटेल विस्तार से। तो दरअसल दोस्तों सबसे पहले तो यूपीएससी ने नई टेक्निक शुरू करने के लिए एक टेंडर निकाला है और इसके जरिए सर्विस प्रोवाइडर एजेंसी को हायर किया जाएगा। ये सर्विस प्रोवाइडर कंपनी ही कैंडिडेट की एंट्री से लेकर एग्जिट तक चेकिंग करेगी और पूरा सिक्योरिटी सिस्टम मतलब एक एजेंसी के हवाले होगा, है ना। सबसे पहली सिक्योरिटी होगी इसमें फेशियल रिकॉग्निशन एआई कैमरे इंस्टॉल किए जाएंगे। ये कैमरा कैंडिडेट्स को चेहरा देखकर नहीं पहचानेगा बल्कि वो 2 आंखों के बीच की दूरी, नाक से आंखों की दूरी, थोड़ी से नाक और आंखों की दूरी को देखकर पहचान करेगा। कुल मिलाकर हर एक फेस में जो हमारा चेहरा होता है उसमें 80 नोड्स होते हैं और एआई इसी के आधार पर पहचान करेगा कि एग्जाम में कैंडिडेट सही है या कोई डमी या फेक कैंडिडेट तो नहीं है उसकी जगह पर। और साथ ही एग्जाम हॉल में अगर किसी तरह की एक्टिविटी जरा भी संदिग्ध लगती है तो सीधा एआई कैमरे के मेन सर्वर में अलर्ट मैसेज चला जाएगा। मान लीजिए अगर कोई कैंडिडेट बिहार या तमिलनाडु के किसी एग्जाम सेंटर पर एग्जाम देते वक्त ताकी झांकी करता है, इधर उधर देखता है, तो यूपीएससी दिल्ली के कंट्रोल रूम में इसका अलर्ट रियल टाइम में मिल जाएगा। समझ रहे हो, इतनी एडवांस होगी ये टेक्नोलॉजी। आइए पहले जानते हैं यूपीएससी एग्जाम में होने वाले बदलावों को लेकर 3 अहम बातें जो काफी चर्चा में है। नंबर 1, यूपीएससी के एग्जाम सेंटर पर एंट्री से पहले ही कैंडिडेट को फेस रिकॉग्निशन, फिंगरप्रिंट और एडमिट कार्ड की क्यूआर कोड स्कैनिंग से गुजरना होगा। ये 3 स्टेप वेरिफिकेशन होगा और ये काम एक सर्विस प्रोवाइडर कंपनी करेगी जिसका टेंडर जारी किया यूपीएससी ने, मैंने आपको बताया ना। नंबर 2, पूजा खेड़कर के केस में जैसे अलग अलग टाइम पर फॉर्म भरते समय अलग अलग जानकारी दी गई और उसे ट्रेस भी नहीं किया जा सका, अब ऐसी गड़बड़ी करने वाले कैंडिडेट की पहचान आसानी से हो सकेगी। साथ ही अब कोई कैंडिडेट अपनी पहचान या कोई डिटेल छिपा कर बदल कर एग्जाम सेंटर में एंट्री नहीं कर पाएगा। नंबर 3, यूपीएससी एग्जाम के पेपर या पैटर्न में बदलाव नहीं कर रहा है बल्कि यूपीएससी का ये बदलाव कैंडिडेट की जांच पड़ताल से जुड़ा होगा। मतलब एग्जाम कंडक्ट कराने की प्रोसेस में सिक्योरिटी बढ़ाई गई है, ना कि एग्जाम पैटर्न में कोई बदलाव हुआ। समझ रहे हो। सब कुछ फाइनल होने के बाद एग्जाम में शामिल हुए एक एक कैंडिडेट की लाइव मॉनिटरिंग भी की जा सकेगी। फेस रिकॉग्निशन सिस्टम से ये चेक किया जा सकेगा कि फॉर्म भरने वाला कैंडिडेट ही एग्जाम देने आया है या कोई और, है ना। और चेकिंग की ये सब सिक्योरिटी प्रक्रिया यूपीएससी के प्री, मेंस और इंटरव्यू के दौरान भी फॉलो होगी। अभी दोस्तों यूपीएससी 14 मुख्य एग्जाम कंडक्ट कराता है। देश भर में इसके 80 सेंटर हैं और एग्जाम के लिए 1 से 3000 तक वेन्यू है, मतलब प्लेसेज हैं। 12 लाख कैंडिडेट ऑन एवरेज एग्जाम कराने में सक्षम है अभी यूपीएससी। अब कैमरे की सिक्योरिटी के डिटेल्स देखिए, कब कब एआई सीसीटीवी कैमरे से अलर्ट जारी होगा। एंट्री एग्जिट गेट पर किसी तरह का संदिग्ध मूवमेंट होने पर, एग्जाम रूम में अगर फर्नीचर सही तरीके से नहीं रखा गया तो भी, कैमरा अगर ऑफलाइन हुआ या उससे छेड़छाड़ की गई तो भी डायरेक्ट हेडक्वार्टर पर अलर्ट जारी होगा। वहीं क्लासरूम में एग्जाम से 1 घंटे पहले संदिग्ध एक्टिविटी हुई तो भी अलर्ट मिलेगा। एग्जाम रूम में तय लोगों से ज्यादा लोगों की एंट्री होने पर भी अलर्ट आएगा। रूम में फोन लाने, लड़ाई या बहस होने पर भी अलर्ट जारी होगा। अब देखिए एक्सपर्ट का क्या कहना है इस पर। मिर्जा आरिफ बेग जो कि फाउंडर हैं इंडस फ्लाई टेक्नोलॉजी कंपनी के, वो बोले कि स्टूडेंट को यही सलाह कि जैसी फोटो आप फॉर्म भरते समय अपलोड करें उसी तरीके से एग्जाम सेंटर पर जाएं। मतलब अपना हु लिया, जैसे दाढ़ी मूछ बढ़ा लिया, ऐसे कुछ बदले नहीं, तब आपका आसानी से फेस रिकॉग्निशन सिस्टम उसे
रीड कर लेगा, समझ गए हो। दूसरा अनफेयर मीन्स में कई चीजें आती हैं, जैसे कोई कैंडिडेट टीचर की बात नहीं सुन रहा या बहस कर रहा है या ज्यादा मूवमेंट कर रहा है या फिर दो कैंडिडेट आपस में बात कर रहे हैं, तो ये सब कुछ अब अनफेयर मूवमेंट्स में काउंट होंगे और इनका भी सीधा हेडक्वार्टर पर अलर्ट मिलेगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए एग्जाम हॉल में एंट्री से पहले भी 3 स्टेप में जांच होगी। नंबर 1, ई एडमिट कार्ड का QR कोड स्कैन किया जाएगा और सर्विस प्रोवाइडर कंपनी के ऑथराइज्ड लोग ही इसकी स्कैनिंग करेंगे। नंबर 2, फॉर्म भरते वक्त दिए गए फिंगरप्रिंट और एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद दिए गए फिंगरप्रिंट का मिलान किया जाएगा। ये जांच आधार कार्ड बेस्ड फिंगरप्रिंट या डिजिटल फिंगरप्रिंट कैप्चर के जरिए होगी। नंबर 3, तीसरे स्टेप में चेहरे की पहचान की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया, फेशियल रिकॉग्निशन AI तकनीक से चेक किया जाएगा और तीनों चेकिंग में ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद ही कैंडिडेट को स्टूडेंट को एग्जाम हॉल में एंट्री मिलेगी। अब कुछ FAQ देखिए आप, अगर एडमिट कार्ड का QR कोड स्कैन होने में दिक्कत आई तो क्या होगा। यूपीएससी की तैयारी है कि हर कैंडिडेट के एग्जाम हॉल में एंट्री से पहले डिजिटल जांच जरूर की जाएगी। फिंगरप्रिंट और फेशियल रिकॉग्निशन तो होंगे, लेकिन एडमिट कार्ड पर QR कोड स्कैन करने में कई बार दिक्कत आ सकती है। ऐसे में अगर QR कोड स्कैन नहीं होगा तो फिर इसे तुरंत मैन्युअली चेक किया जाएगा और इस दौरान कैंडिडेट के रोल नंबर और उसके आधार पर चेक कर आगे का प्रोसेस किया जाएगा। वहीं देखिए एजेंसी को एग्जाम से 2-3 सप्ताह पहले ही वेन्यू और कैंडिडेट की संख्या मिलेगी ताकि कैंडिडेट की डिटेल्स और डेटा का भी मिसयूज ना हो सके। हालांकि इसमें भी किसी कैंडिडेट की डिटेल नहीं होगी, उन्हें सिर्फ कैंडिडेट की संख्या और कितने कमरों में कितने स्टूडेंट एग्जाम देंगे इसकी जानकारी दी जाएगी। कैंडिडेट का बायोमेट्रिक डेटा वगैरह पहले उन्हें नहीं मिलेगा, जबकि कैंडिडेट की डिटेल्स तो महज 7 दिन पहले मिलेगी और इस दरमियान भी PWBD कैंडिडेट के लिए खास ख्याल रखा जाएगा। और एक महत्वपूर्ण सवाल की फेशियल रिकॉग्निशन के दौरान किसी कैंडिडेट को दिक्कत ना हो, ऐसे में आपको क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एक्सपर्ट की राय है, स्टूडेंट अपना फोटो एग्जाम फॉर्म में भरते समय जैसा अपलोड करे ना, वैसा ही आप अपना हुलिया बनाए रखें, लुक्स में ज्यादा बदलाव ना करें, समझ रहे हो। तो ये कुछ दोस्तों यूपीएससी एग्जाम सेंटर्स पर महत्वपूर्ण बदलाव आपको देखने को मिलेंगे नेक्स्ट एग्जाम से ही, इसलिए थोड़ा जल्दी भी जाएं एग्जाम सेंटर पर, क्योंकि इन सारी वेरिफिकेशन प्रोसेस में थोड़ा टाइम भी लगेगा। जैसे एयरपोर्ट पर अपनी फ्लाइट के टाइम से पहले अपने को पहुंचना होता है, तो ठीक वैसे ही आपको एग्जाम सेंटर हॉल पर भी जल्दी पहुंचने का रहेगा। हालांकि ये सब कुछ गाइडलाइंस आपको आपके एडमिट कार्ड में और मिल जाएगी, कितना टाइम पहले जाना वगैरह वगैरह। बाकी प्री अलर्ट मैंने दे दिया और बिल्कुल आसान भाषा में इजी तरीके से मैंने समझाने की कोशिश की, उम्मीद आपको समझ में भी आया होगा। अब भी आपके मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है, तो बिल्कुल आपके DLS भाई से नीचे कमेंट करके पूछेगा बेझिझक। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें, महत्वपूर्ण जानकारियां रोजाना देखते रहने के लिए आप मुझसे जुड़ जाइए। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।